ओम शांति। आज 6 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदाता का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, सदा सहज योगी निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। ऐसी आत्माएं जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो निर्माण होती हैं, वही अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण राज्य करती हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी कभी काम क्रोध के वशीभूत नहीं हो सकते। ऐसे स्वराज्य अधिकार के नशे में रहने वाले माया जीत जगत जीत बन जाते हैं, निरंतर योगी बन जाते हैं। आज बाबा ने मुरली में विशेष रूप से सब बच्चों को माली के रूप में, फूलों के रूप में देखा। बाबा बागवान है और बच्चे जो औरों को भी तैयार करते हैं वो माली हैं। बाबा के पास किस्म किस्म के फूल हैं जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं, वो होशियार माली हैं। बाबा के पास कोई बहुत अच्छे गुलाब के फूल हैं, कोई मोतिये के फूल हैं, कोई अक के फूल भी हैं। हर एक अपने आप को देखे, क्या मैं खुशबूदार फूल बना हूँ? मेरे अंदर कोई भी कमी कमज़ोरी तो नहीं? अपनी कमी कमज़ोरियों को, खामियों को मिटाते रहना है। बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी है। अपनी खामियों को बाबा की याद से दूर करते जाओ। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे अगर आप मुझे भूल जाएंगे तो आप फूल कैसे बनेंगे? आपको तो खुशबूदार फूल बनना है। फिर आपको रोज अपना फायदा और नुकसान प्रतिदिन चार्ट चेक करना है। ऐसे नहीं कि 12 मास के बाद चार्ट चेक करो, नहीं, हर रोज देखो आज मेरे में कौन सी खामी रही और फिर बाबा को सच बताओ। सच बताने से जो कमज़ोरी है वो कभी बढ़ेगी नहीं, दूर हो जाएगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। मैं स्वयं नहीं बनता हूँ, मैं तुम्हें बनाता हूँ। क्या और कोई ये शब्द कह सकता है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ? बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे माया बड़ी चतुर है। माया बार बार आपको संशय में लाती है, पर आपको पक्के पक्के निश्चय बुद्धि बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। अपने आप को तैयार करना है कि हम बाबा की सेवा के लिए तैयार हैं। होशियार माली बनने के लिए आपको अपने पंख स्वयं आजाद करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। बाबा बागवान है, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। क्वेश्चन है बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? बाप की नज़र, बाबा की दृष्टि किन बच्चों पर पड़ती है और किन के ऊपर नहीं? जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाबा खुश होते हैं। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाबा की नज़र भी नहीं पड़ती है। बाबा तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। बाबा कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति।
बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं। शिव बाबा का बगीचा है ये, सभी आत्माएं फूल हैं। बाबा सबको देखते हैं क्योंकि सब सेंटर्स पर फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, जानते हो, बाबा भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वो है रावण। जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना। ये तो हर एक जानते हैं हम किस किस्म के फूल हैं। हर एक जानते हैं हम किस किस्म के फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वो तो सब हैं माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। बाबा ने कहा जो स्थूल रूप में बगीचा होता है उसके माली भी नंबरवार होते हैं। कोई की 500 रुपये तनख्वाह होगी, कोई की 1000 रुपया, कोई की 2000 रुपया, कोई की इससे भी ज़्यादा। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा। जो मुगल गार्डन का होगा तो जरूर होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बगीचा है, उसमें अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं उनकी निशानी वो बहुत अच्छा शोभनिक बगीचा बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह बेहद का बगीचा एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता, वो जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है बाबा, उनको सब याद करते हैं क्योंकि वो सुख दाता है, सदा सुख देने वाला। जब जब दुखी हो जाते हैं सबका ध्यान कहाँ जाता है? सुखदाता की ओर। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर मालियों को भी देखते हैं कि कैसा छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं। बाबा देखते हैं कैसा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उनके फूलों की सजावट अक्सर करके अच्छी हो जाती तो बागवान को भी बहुत खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फूल लाए हैं। जैसे कोई भी किनकी सेवा करते हैं, बाबा की श्रीमत याद दिलाते हैं। जब वो योग्य बन जाते हैं तो बाबा से मिलाने के लिए लेके जाते हैं, तो बाबा उन बच्चों को जो लाने वाला गाइड है उसको भी देखकर खुश होते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे फूल लेकर के आए हैं, और ये लाने वाला माली भी बहुत अच्छा है। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते रावण देह अभिमान में लाता है, बड़े से बड़ा कांटा देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है, कोई की सैमी कामी रहती है, कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग आता, फिर घर में जाते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं, दृष्टि गंदी हो जाती है। यहाँ किसको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं, बाबा ये बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आके बताते हैं कि ये फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। हर एक को अपना पता है कि बाबा का बनने के बाद मेरा कितना परिवर्तन हुआ है। दृष्टि का भी परिवर्तन किसी का 10-20% हुआ है, किसी का कम ज़्यादा। मूल है आँखें, ये बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे, सच्चा चार्ट देंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ
तुमने कैसे फूल लाए हैं। जो माली हैं, जो गाइड हैं, बाबा के पास लेकर आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि कैसे कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते। यहाँ बहुत खबरदार रहते, जंगल में जाते हैं फिर मुरझा जाते। बाबा देखते ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। माया बड़ी दुष्टर है। जो माली हैं, लाने वाले हैं, उनको उनके ऊपर भी कई बार वो वार करती है, जोर से थप्पड़ लगाती। जो माली भी फिर कांटे बन जाते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अटेंशन देंगे इस बात पर। बाबा जब आते हैं तो सबको देखते हैं कि कैसे कैसे फूल हैं। बाबा कहते खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उसके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच करनी होती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। ये तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज रावण है और फूलों के बगीचे का बीज राम है। ये सब बातें बाबा समझाते। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वो पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, वो फिर भी आय का साधन है। एम ऑब्जेक्ट भी है, ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है, फिर कहीं भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ये पढ़ाई है, यहाँ आपका एक उद्देश्य है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। जो लौकिक में पढ़ाई होती है, बाबा ने कहा फिर भी उससे सोर्स ऑफ इनकम तो है, आय का साधन है, उसकी महिमा फिर भी अच्छी है। तुम्हारी एक ही एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनने की। भक्ति में सत्यनारायण की कथा बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुमको सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की भी कथा है। अभी हम बाबा से सुन रहे सत्यनारायण की कथा, तीसरा नेत्र प्राप्त करने की कथा, उसी को तिजरी की कथा कहते हैं। अमर कथा भी, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा और खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कोई है जो कहे कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को समझाते, बच्चे जानते। यहाँ बागवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? सेवा करेंगे, औरों को सुनाएंगे तो उतना आपकी अपनी भी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। बाबा ने कहा सर्विस ही नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ? बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे अच्छे माली भी होते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता। जैसा अच्छा माली बगीचा भी अच्छा बनाते, अच्छे अच्छे फूल ले आते जो देख दिल खुश होती है। कोई कोई हल्के फूल ले आते, बागवान समझ जाते हैं ये क्या क्या है, क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक कांटे को फूल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो उनसे खुशबू नहीं आती, कईयों की दृष्टि वृत्ति बड़ी खराब रहती है। बाबा ने कहा यहाँ आते हैं तो उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिन्हें देख खुश होता हूँ। देखता हूँ वृत्ति ऐसी है तो उन पर नज़र भी नहीं डालते, इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के फूल हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं या नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं हम कहाँ तक फूल बने हैं। हर एक खुद समझ सकते हैं कहाँ तक हम कांटे से फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं,
योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करें तब कहीं पाप कट जाए। याद करेंगे बाबा को तो पाप कट जाएंगे। फूल बनकर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते हैं। बाबा आज मांग कर रहे हैं मालियों की, जो औरों को तैयार करे। है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते? बंधन तो छोड़ने चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी चाहिए। जो भी बंधन है बाबा ने कहा उनको तोड़ते जाओ ज्ञान योग बल से, नॉलेज की शक्ति से, और अपने पंख आजाद करो। जिससे बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाबा की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर बनेंगे। जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देके पुरुषार्थ करना है, नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो अमल करेंगे, अच्छे से अटेंशन देंगे बाबा की इस बात पर। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो बाबा की बातों पर पूरा अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, 12 मास की बात नहीं। रोज अपना घाटा देखना होता है, रोज चेक करना होता है, अपने को घाटा नहीं डालना, नहीं तो 3rd क्लास बन जाएंगे। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है, वो एकदम हाईएस्ट। और दूसरी होती है जो हमें नीचे ले जाती है, वो है राहु की दशा। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधे से पुराना शुरू हो जाता। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं, बागवान के पास ले आते हैं। हर एक माली फूल लेकर आते हैं, कोई ऐसे अच्छे फूल लेकर आते हैं, तड़फते हैं कि हम बाबा के पास जाएं। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें बहुत लगन होती है, बहुत तड़फ होती है बाबा से मिलने की, बाबा से दृष्टि लेने की। तो वो बाबा के बहुत अच्छे फूल हैं। कौन कौन सी युक्तियों से बच्चियां आती हैं? बाबा कहते बड़ा अच्छा फूल लाया है। भले माली 2nd क्लास है, माली जी फूल अच्छे लाए हैं, तड़फते हैं शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा में इतना ऊंच बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। घर में भले मार खाती हैं तो भी कहती हैं बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारते थे ना, आज बाबा आए हैं, युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे भूं करो, तुम हो भरमरियां और वो है कीड़ा, उन पर भूं करते रहो। बाबा ने कहा आप ज्ञान सुनकर औरों को सुनाते रहो, धीरे धीरे वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। जो विरोध करते हैं, आपको रोकते हैं, धीरे धीरे आपके सहयोगी बन जाएंगे। आप ज्ञान की भूं करते रहो। जैसे भ्रमरी होती है, कीड़े को भूं करके आप समान बनाती है। बाबा कहते कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल फिर लग जाते हैं, फिर वो ठंडे भी हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसे अपने लिए समय निकालो, बनाने वाले के पास चले जाओ। मेरी तकदीर में नहीं, तुम तो जाओ। कई सहमति दे देते हैं कि चलो हम नहीं जा सकते, आप तो जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते भूं करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो दूसरे के लिए विघन रूप बन जाती हैं। बाप कहते हैं सब किस्म किस्म के फूल हैं। बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप तो सुनाएंगे नहीं, बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते हैं आप जो जो भूले करते हो, जो कुछ भी आपसे ऊपर नीचे हुआ, श्रीमत के खिलाफ कुछ सोचा किया, सब बाबा को बताओ। अगर बाबा को सुनाएंगे नहीं, छिपाते जाएंगे तो वो पाप वृद्धि को पाता जाएगा। झूठ तो यहाँ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाबा को सुनाने से बच जाएंगे।
सच बताना चाहिए, नहीं तो महारोगी बन जाएंगे। अटेंशन देंगे बाबा की इस बात पर। कोई हमसे भूल हो जाते तो मैं बाबा को सच बताना है, नहीं बताएंगे तो बाबा ने कहा वो वृद्धि को पाती जाएगी और आप महारोगी बन जाएंगे, रोग बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनना है। तुम बाबा के पास आए हो फिर से सोने जैसा बनने के लिए, फिर से पावन बनने के लिए। सोने की चिड़िया बनना है ना, काली कलकत्ते वाली कहते हैं, कैसी शक्ल दिखाई है। वास्तव में बाबा कहते हैं आपको अपनी बुराइयों पर काली बनना है, अपनी कमजोरियों को मिटाना है। अब तुम्हें ज्ञान मिला है और इन सब बातों का अर्थ भी मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालते रहना है। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, अपनी खामियां निकालते रहना है। आज का वरदान, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी देहाभिमान आया, जोश या क्रोध आता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा निरंकारी, सदा निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी देहाभिमान आया, जोश क्रोध आया, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा निरंकारी, सदा निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा, भय से भी मुक्त हो जाएंगे। लाइट हाउस बन बुद्धि से लाइट फैलाने की सेवा में बिजी रहो, तो किसी भी बात में कभी भय नहीं लगेगा। आज हम सब कर्म क्षेत्र पर एक अभ्यास करेंगे कि हम सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे और ये याद करेंगे ये भी रूहानी खुशबूदार फूल है। हर एक को रूहानियत की दृष्टि से देखते हुए ये भी निरंतर योगी बने, सहज योगी बने, सर्वात्माओं के सहयोगी बने। इन्हीं संकल्पों से, संकल्पों में ही वरदान देंगे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। परम सतगुरु को अपने सम्मुख देखें। ये वरदान पाने की वेला है। वरदाता ने दृष्टि देते हुए अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रखा है। उस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं।
ये दुआओं का हाथ है, शक्तियों का हाथ है। मैं सहज योगी, निरंतर योगी आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। अपनी कोई भी खामी को अंतःकरण से स्वीकार करें और उसे स्वाहा कर दे। क्रोध स्वाहा, नेगेटिविटी स्वाहा। किसी के लिए भी कोई नफरत का भाव, भय का संस्कार, जो भी खामी है उसे स्वाहा कर दे। सतगुरु की इस दृष्टि में वो ताकत है कि कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। याद करें, मैं निर्भय आत्मा हूं, कर्म योगी आत्मा हूं, सहज योगी आत्मा हूं, रूहे गुलाब। सबको भी ऐसी दृष्टि देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम